कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा महादेवी वर्मा का द्वारा रचित गीत का सेकंड पार्ट नहीं कहेंगे बल्कि दूसरा बंद कहेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। आग हो दृग में तभी आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की हो अमर दीपक की निशानी। देखिए, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जीवन की जो असफलताएं हैं, जलती कहानी मतलब जो भी असफलताएं जीवन में प्राप्त हुई हैं विगत दिनों, उन कहानियों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भूल वह जलती, कह न ठंडी सांस में, ठंडी आहें भरते हुए, पश्चाताप करते हुए, ठंडी आहें भरते हुए जीवन में ऐसी बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ज्वलनशील बातों को जो हमें दुख देती हैं, जो हमें पीड़ा देती हैं, जो हमारी असफलता को दृष्टिगोचर करती हैं, ऐसी बातों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने की, ठंडी सांस भरते हुए ऐसी बातों को कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन बातों को, उस असफलता को हमें अपने लिए क्या बनाना है, एक संकल्प बनाना है, अपने लिए प्रेरणा स्रोत बनाना है कि हम असफल हुए थे तो उसी असफलता से ही हम सफलता की तरफ उन्मुख होंगे, ऐसा सोचना है। कहते हैं कि आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। भाई, जो हमारी असफलता है वो हमारे लिए क्या बन जाए, आग हो जाए, है ना। और उस आग से हम निरंतर इस तरह से जलते रहें, अंदर ही अंदर इस तरह से जलते रहें कि वो असफलता मुझे मिली है तो वो हमारे लिए आग हो जाए और हम उससे इस तरह से जलते रहें कि हम सफलता की तरफ उन्मुख हो जाए, सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहें, है ना। जिससे वो हमारे लिए ईंधन का कार्य करे, ऐसा सोचिए कि आग हो उर्मे, हृदय में एक आग जलनी चाहिए। और जब तक हृदय में कोई आग नहीं होगी, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हृदय में कोई आग नहीं होगी तब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। जब हृदय में आग होगी लक्ष्य को प्राप्त करने की, हृदय में चाह होगी, हृदय में एक आग होगी, तो ही हम दृग में सजेगा आज पानी, तभी हमारे नेत्रों में सफलता के आंसू, खुशी के आंसू तभी हमारे नेत्रों में सजेंगे, तभी हमारे नेत्रों में खुशी के आंसू आएंगे, तभी हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जब हृदय में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की एक चाह होगी, एक आग होगी, एक आग भीतर जल रही होगी उस लक्ष्य को प्राप्त करने की, तभी सफलता हमारे हाथ लगेगी। कहते हैं कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। ये भी संभव है कि सफलता के पथ पर चलते हुए तुम असफल भी हो जाओ, है ना। संभव है असफलता भी तुम्हें प्राप्त हो, लेकिन उस सफलता के पथ पर चलते हुए जब तुम्हें असफलता प्राप्त होती है तो वह असफलता आपकी असफलता नहीं होती बल्कि सफलता ही होती है, क्योंकि आपने सफलता की तरफ कदम बढ़ाया है और उस कदम बढ़ाने में आप असफल हुए हैं, इसलिए वो भी आपकी सफलता से कम नहीं है। कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, वो आपकी विजय, आपकी हार भी, अगर आप सब कुछ त्याग करके सफलता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उस आग के साथ सफलता की तरफ अगर आप अग्रसर हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आपकी, अगर उस क्षेत्र में चलते हुए आपकी पराजय भी होती है, हार भी होती है, तो वो भी किसी विजय से कम नहीं है। एक उदाहरण देकर के, एक दृष्टांत के माध्यम से इन्होंने समझाने का प्रयास किया। आगे देखिए कि राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। उन्होंने कहा कि राख क्षणिक पतंग की है ना। पतंग, कीड़ा जो होता है, पतंगा, उसकी राख निशानी है, प्रतीक है उस चीज का, चिन्ह है उस चीज का कि प्रेम के प्रति उसका समर्पण कैसा है ना। वो जिस
प्रेम के कारण दीपक की लौ के पास वो जाता है, ये जानते हुए भी कि मैं जल भुन जाऊंगा, मैं मेरा अभिप्राय नष्ट हो जाएगा सब कुछ, लेकिन फिर भी वह अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए, अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए उस दीपक के पास जाता है, दीपक की लौ के पास जाता है वो पतंगा, और वहीं राख हो जाता है। क्षण भर में ही क्या हो जाता है, वो राख हो जाता है। लेकिन वो क्या है, वो सफल है। भले ही वह राख हो गया, जल करके राख हो गया, लेकिन वो सफल है। तो ऐसे ही सफलता के रास्ते में, सफलता के पथ पर चलते हुए भले ही हम असफल ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी हमारी वो असफलता सफलता की तरफ बढ़ाया हुआ एक कदम है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। ऐ मेरे प्राण, तुझे अंगार सैया पर, इस जीवन की कठिन परिस्थितियों पर, है ना, इस कठिन परिस्थितियों पर, अंगार सैया, अंगारे की सेज पर, इस जीवन के दुखमय कठिन अवसादग्रस्त इस जीवन में तुम्हें मृदुल कलियां बिछाना, मतलब क्या, कि कोमल कलियों का, पुष्पों की कोमल कलियों का निर्माण करना है ना, कि इन अंगार सैया पर तुम्हें पुष्पों की मृदुल कलियों की सेज तुम्हें बिछाना है। मतलब उस दुख को, उन कष्टों को, उन विघ्न को, उन बाधाओं को दूर करते हुए तुम्हें एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, एक सुखद वातावरण का निर्माण करना है। ऐ मेरे प्राण जगो, क्योंकि तुम्हें अभी जीवन पथ पर सतत साधना में, ईश्वर की प्राप्ति की सतत साधना में दूर जाना है, लंबी दूरी तय करनी है। ऐ मेरे प्राण, ईश्वर की सतत साधना में तुम्हें लंबी दूरी तय करनी है, इसलिए जगो, जाग तुझको दूर जाना। ऐ मेरे प्राण जगो, क्योंकि तुम्हें ईश्वर की सतत साधना में दूर तक जाना है, लंबी दूरी तय करनी है। ठीक है, ओके।